बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आबिस किचन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, बच्चों की छुट्टियाँ खत्म हो चुकी हैं, तो सोचा क्यों ना उनके लंच बॉक्स के लिए मज़ेदार से सैंडविच बनाए जाएँ और ये मज़ेदार सी रेसिपी अपने प्यारे-प्यारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर की जाए। व्यूअर्स, आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ सैंडविच। बेकरी से मिलने वाले ये मज़ेदार से सैंडविच हम घर में बनाएँगे। वीडियो अगर थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, ठीक है? चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए हम चलते हैं मज़ेदार से चिकन चीज़ सैंडविच की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे पे पैन रखा है, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल डाला है, ठीक है? आप ऑयल लें या आप घी भी ले सकते हैं। इसमें डाल दूँगी मैं हाफ टी स्पून ज़ीरा। इसको हमने ना फ्राई कर लेना है। ज़ीरे को हल्की हीट के ऊपर हमने भुनाई करनी है इसकी खुशबू आने तक। इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक इसको हमने फ्राई करना है, ठीक है? ज़ीरे में से अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है, अब इसमें शामिल कर दूँगी चिकन। यहाँ पर मैंने चिकन को लेके ना उसको मैंने नमक और लहसुन डाल के बॉयल कर लिया है। बॉयल करके इसको हमने इस तरह से श्रेड कर लिया है इसको जिसको कहते हैं ना रेशे करना, इसके हमने रेशे कर लिए हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने चिकन में बॉयल करते हुए लहसुन डाल दिया था इसलिए मैंने फ्राई करते हुए इसमें लहसुन नहीं शामिल किया, ठीक है? अगर आपने चिकन को बॉयल किया है बगैर लहसुन के, तो आपने पहले लहसुन के जब्बे 3 से 4 लेने हैं, बारीक चॉप करके उनको आपने ऑयल में फ्राई करना है, फिर इसमें चिकन शामिल करना है, ठीक है? यहाँ पर चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, थोड़ा-सा भुनाई कर ली है, अब इसमें थोड़े-से स्पाइसेस शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून डाल रही हूँ इसमें मैं सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया, पिसा हुआ धनिया, ठीक है? इसमें जाएगा नमक, हाफ टी स्पून। तो नमक मिर्च जो है ना वो अपने चिकन के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेनी है, ठीक है? हाफ टी स्पून इसमें डाल रही हूँ मैं काली मिर्च। बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं डालने हैं, हम यहाँ पे सैंडविच की फिलिंग बना रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसकी हमने भुनाई कर लेनी है, मसालों का कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए, चिकन भी हमारा अच्छी तरह से भुन जाएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 1 प्याली श्रेडेड जो है ना वो चिकन लिया है, ठीक है? 1 प्याली श्रेड किया हुआ चिकन लिया है, उसी हिसाब से मैंने इसमें स्पाइसेस शामिल किए हैं। तो स्पाइसेस के साथ हमने 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब इसमें कुछ सब्जियाँ डालेंगे जिसमें है शिमला मिर्च, हाफ शिमला मिर्च लेके ना इसके मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स काट लिए हैं, ये भी हमने इसमें शामिल कर देनी है। हल्की आँच के ऊपर हमने इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसको हमने क्रंचीपन खत्म नहीं करना है, ठीक है? शिमला मिर्च को भी 1 मिनट के लिए हमने पका लिया है, अब इसमें हमने टमाटर शामिल कर देना है। टमाटर के मैंने बीज निकाल दिए और इसको मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लिया है। तो खूबसूरत से कलर के लिए इसमें हमने जो है वो टमाटर शामिल किया है। आप चाहें तो इसमें बंद गोभी भी शामिल कर सकते हैं। जो सब्जियाँ आपको पसंद हैं, वो आप चिकन में शामिल कर सकते हैं, अपने सैंडविच में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सैंडविच की फिलिंग जो है वो तैयार हो चुकी है, इसको हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पर एक मैंने प्लेटर ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 अंडे, ठीक है? मैं अंडे तोड़ के अलग-अलग डाल रही हूँ, ताकि जो है ना अगर कोई अंडा खराब हो, तो हमारे अंडे जो है ना वो सारे खराब ना हों, ठीक है? इस तरह से आप भी अलग-अलग डालें। अगर एक अंडा खराब हो, तो उसकी वजह से बाकी अंडे खराब ना हों, ठीक है? यहाँ पे दोनों अंडों को अच्छी तरह से हम काँटे की मदद से फेंट लेंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करूँगी। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं कश्मीरी सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून। इसमें अच्छा-सा कलर आने के लिए ना इसमें मैं कश्मीरी सुरख मिर्च डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। नमक भी इसमें हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और थोड़ा-सा इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। तो ये तीनों चीज़ें डाल के हमने अंडे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। स्पाइसेस जो हैं वो अंडे में अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेने हैं। तो यहाँ पे सारी स्पाइसेस हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं, इसे साइड पे कर देंगे। अब ले रही हूँ यहाँ पे ब्रेड। तो सैंडविच बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें ब्रेड चाहिए। यहाँ पर मैंने ब्रेड के 6 स्लाइसेस लिए हैं। इसको ऊपर से और नीचे से ना इस तरह से हमने कट कर देना है। क्योंकि ये बेकरी की ब्रेड है ना, तो बेकरी की ब्रेड जो होती है ना उसका साइज़ भी थोड़ा-सा बड़ा होता है और वो सॉफ्ट भी ज़्यादा होती है। इसलिए मैं इसको साइडों के जो किनारे हैं ना वो नहीं उतारूँगी, सिर्फ़ ऊपर से, टॉप से और एंड से जो है ना इसकी हमने कटिंग करनी है, ठीक है? इस तरह से हमने इसको ऊपर-नीचे से सिर्फ़ काटना है, साइडों से हमने इसके किनारे नहीं उतारने हैं, ठीक है? तो चलिए हम सैंडविच की फिलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ब्रेड का स्लाइस ले रही हूँ। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ये चिली गार्लिक सॉस, ठीक है? अगर आपके पास चिली गार्लिक है, जो आपको पसंद है, अगर आपके पास टोमेटो केचअप है, तो आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है? मुझे चिली गार्लिक पसंद है, तो इसलिए मैं यहाँ पे चिली गार्लिक यूज़ कर रही हूँ।
तो पूरे ब्रेड के स्लाइस के ऊपर हमने ना अच्छी तरह से फैलाकर सॉस लगानी है, ठीक है? पूरा ब्रेड का स्लाइस हमने कवर करना है। अब इसके ऊपर हमने लगा देनी है जो हमने चिकन की फिलिंग तैयार की है ना, मज़ेदार सी फिलिंग हमने बनाई है, बहुत ही माशाल्लाह से टेस्टी बनी है, वो हम इसके ऊपर अच्छी तरह से फैलाकर लगाएँगे। अपने बच्चों के लिए सैंडविच बना रहे हैं तो अच्छी तरह से भरकर हम फिलिंग डालेंगे। यहाँ पर एक और स्लाइस ले रही हूँ, इसके ऊपर मैं लगाऊँगी चटनी। यहाँ पर हम इसमें सब्ज़ चटनी लगा रहे हैं। बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा, बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट बनेगा। बच्चों को आपको पता है ना कि सब्ज़ चटनी जो है वो नहीं खाते हैं। इसमें क्योंकि धनिया भी है, पुदीना भी है, सब्ज़ मिर्चें हैं और इसमें मैंने सफ़ेद चने जो हैं वो शामिल किए हैं बॉयल किए हुए। इसके साथ चटनी बनाई है कुछ थोड़े से स्पाइसेस शामिल करके। अगर आपको ये चटनी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे चटनी लगा के पूरे स्लाइस को हमने कवर कर दिया है। इसी के ऊपर हमने एक स्लाइस चीज़ रख देना है। अगर आपके पास मोज़रेला है, ग्रेटेड है तो आप वो भी डाल सकते हैं। चिकन वाले स्लाइस को हमने एक ब्रेड के स्लाइस के साथ इस तरह से कवर कर देना है ऊपर से, ठीक है? चटनी और चीज़ वाला स्लाइस भी इसके ऊपर रख के ना इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दें ताकि सेट हो जाए। अब यहाँ पे जो अंडे का मिक्सचर हमने बना कर रखा हुआ है, सैंडविच के हमने एजेस जो हैं वो इसमें अच्छी तरह से डिप करने हैं, ठीक है? और सैंडविच को भी अच्छी तरह से हमने इसमें डिप करना है। पहले एजेस डिप करेंगे, फिर हमने सैंडविच को भी दोनों तरफ से डिप करना है, ठीक है? यहाँ पे पैन मैंने पहले से चूल्हे पे रखा हुआ था। हीट यहाँ पे हमने लो से मीडियम रखनी है, बहुत तेज़ आँच नहीं करनी है, ठीक है? और यहाँ पे हमने लो से मीडियम हीट के ऊपर ही इसको खूबसूरत सा कलर देना है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो थोड़ा-सा स्प्रे किया है, 1 टेबलस्पून आपने ऑयल लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं जाएगा, ठीक है? इसको हमने हिलाते-जुलाते हुए खूबसूरत सा रंग देना है। तो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा माशाल्लाह से हमारे सैंडविच के ऊपर कलर आ चुका है। इसकी साइडें भी जो है ना हमने इस तरीके से कुक कर लेनी है ताकि साइडें जो है वो अच्छी तरह से लॉक हो जाएँ। यहाँ पर हमारा सैंडविच बिल्कुल बेकरी स्टाइल में तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत माशाल्लाह से बना है। देखने में भी खूबसूरत है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। मैं तो आपको कहूँगी कि ये बेकरी से भी ज़्यादा अच्छा बना है। तो सैंडविच को अच्छी तरह से कुक कर लिया है, इसको हम निकाल लेंगे। अब इसकी लुक देखें कितनी अच्छी आ रही है। अंडे के साथ हमने इसको लॉक किया है, तो ये और ज़्यादा हेल्दी हो गया है। दूसरा सैंडविच भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो सैंडविच को तैयार करके रात को फ्रिज में रख दें। सुबह उठ के इस तरह से अंडे से इसकी कोटिंग करें और इसको फ्राई करें। तो मिनटों में आपका सैंडविच जो है वो तैयार हो जाएगा। आप बच्चों को इसको ब्रेकफ़ास्ट में दें या लंच बॉक्स में दें, ये मिनटों में तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे सैंडविच तैयार हो चुका है। मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ। इसका अंदर से मैं टेक्सचर चेक करवाती हूँ, कितना ज़बरदस्त, कितना मज़ेदार हमारा सैंडविच तैयार हुआ है। आप भी ये सैंडविच मिनटों में अपने घर में बना सकते हैं। फिलिंग बनाकर एक दफ़ा रख लें और इसको 1 हफ़्ते तक आप चला सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा आज चिकन चीज़ सैंडविच जो है हमने आज बनाया है, बहुत टेस्टी बना है, बहुत मज़ेदार बना है। आप इसको शाम की चाय के साथ दें, मेहमान आ जाएँ तो उनको भी सर्व कर सकते हैं। टी पार्टी हो या लंच बॉक्स, ये सैंडविच हर जगह फिट हो जाता है। इसको अंडे की कोटिंग से बनाएँगे ना, तो सैंडविच जो है वो ज़्यादा मज़े का भी बनेगा और खुलेगा भी नहीं। तो बच्चे जो हैं ऐसे सैंडविच बहुत शौक से खाते हैं। बच्चों को ज़रूर बनाकर दें, इंशाअल्लाह ताला वो लंच बॉक्स खाली करके लेके आएँगे। तो आज की रेसिपी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। मुझे फीडबैक ज़रूर देना है, अपने कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये मज़ेदार से सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी है। ट्राई ज़रूर करें और मुझे अपना फीडबैक दें। दुआ में मुझे हमेशा याद रखें। नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।